गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अंकिता नोवाई करती हूँ आज की वीडियो शुरुआत। अब देखो, लगते हैं अपने अपने काम पे, जो कि है तो मेरा, मैं तो हाउस वाइफ हूँ तो घर का ही होगा मेरा, तो है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना घर का काम और अपनी वीडियो, दोनों चीज को करते हैं स्टार्ट। और आप सपोर्ट बनाए रखना। चलो, आज तो मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैंने कपड़े भी मेरे फोल्ड हो नहीं रखे हैं और प्लस झाड़ू पोछा, तो ये तो नॉर्मल है झाड़ू पोछा का। मुझे सबसे जो आफत आती है वो आती है कपड़े फोल्ड करने में। मैं सब कुछ कर लेती हूँ और कपड़े फोल्ड करने में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत भारी भरकम काम दे दिया है। पर मुझे किसी के कपड़े पसंद, तय मारे हुए पसंद भी नहीं आते। आते भी अपने ही, क्योंकि मैंने अपने तरीके से रखने, जैसे अलमारी में जैसे रखने वैसे ही। सबके बच्चों के बच्चों की जगह में, अपने अपने जगह में, सबके अपने अपनी जगह में। और आज उम्मीद करती हूँ कि आज आवाज अच्छी आई हो, क्योंकि अब ठीक, अगर आवाज अच्छी आती है तो ठीक है, बताना आप मुझे, है ना। बाकी काम तो मेरे देखो, आप देख सकते हैं। देखो मेरे छोटे बिस्तर में क्या कपड़े फैल रखे हैं। अब वही हाल मेरा पार्लर का भी है। पार्लर घर में होता है ना, तो ये देखो हर जगह बच्चों की किताब कॉपी। और अभी मेरे बच्चे स्कूल गए तो नाश्ता भी उन्होंने यहीं पर किया, अभी नाश्ते का बर्तन भी यहीं पर ही है। तब वो उठाऊंगी तब जाऊंगी। और कल ग्रहण था, तो आज सुबह सुबह पहले सबसे पहले तो नहाना धोना हुआ, बाकी काम तब। तो अब नहा धो तो गए ही है, पर झाड़ू पूजा करने के बाद मुझे तो बहुत वो होता है, मैं तो दोबारा नहाती हूँ। मुझे तो बहुत घिन आती है। मैं बोलती हूँ मुझे जो काम कराना है नहाने से पहले, प्लस झाड़ू एंड पोछा। तो पोछा मेन, झाड़ू तो खैर लगता ही रहता है दिन भर में, पर पोछा मुझे नहाने से पहले ही चाहिए। तो आज तो मम्मी ने वैसे सुबह कर दिया है थोड़ा बहुत, मेरा वाइपर तो मार के ऐसे ही बिना झाड़ू लगाए पोछा मार दिया कि ग्रहण है तो पहले साफ कर देते थोड़ा बहुत और तब जाएंगे किचन में। तो फिर मैं पहले नहाई धोई, फिर मैं ऊपर किचन गई, किचन उचन साफ किया। तो मम्मी ने इतनी देर में वाइपर पे पोछा लगा के ऐसे पोछा ही मार दिया था। आज मैंने मम्मी को भी मैं पूछी, मम्मी कुछ है क्या आज, सुबह सुबह पोछा लगा रही जो। 5:30 बजे मेरी सास आज वाइपर पे पोछा लेके घूम रही थी। मैंने कहा आज कुछ है क्या, मैंने कहा कोई श्राद्ध वगैरह तो नहीं है किसी का। नहीं, ग्रहण है उसकी वजह से। अच्छा जी, चलो अब करते हैं अपना काम स्टार्ट। ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, जब हो जाएगा मेरा थोड़ा बहुत काम। वैसे मैं सही बताऊँ, मैं आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज बस लगी पड़ी हूँ, अब मुझसे बैठा भी नहीं जाएगा। जब तक मेरा काम नहीं होगा तो मेरे से बैठा भी नहीं जाएगा। ये तो बहुत बड़ा रोग है मेरे पे ये, मतलब मेरे पे क्या, ये मुझे लगता है हर किसी पे ऐसा कुछ ज्यादा ही वो है। मुझे बहुत गंदा लगता है कि मैं काम ना करूँ, झाड़ू पोछा ना हो यार, मैं सो जाऊँ। मम्मी ने तो बोल दिया था कि थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद हो जाएगा काम। मैं कहा हाँ हाँ ठीक है, उनको तो बोल दिया हाँ हाँ ठीक है, पर वो मेरे लिए ठीक नहीं है। जब तक काम नहीं होगा तब तक मैं ठीक नहीं हूँ। चलो आप करो, आप जाओ। तो अभी मम्मी अपने लिए चाय बना रही है, अतः चाय बना के दुकान चली जाएगी पापा को नाश्ता देने के लिए। दोनों वही करेंगे नाश्ता, तब होएगा मेरा। आज मंडे है, मेरा फास्ट भी है, पर वो मुझे रखने नहीं दे रही। कह रहे कोई जरूरत नहीं, भगवान ये थोड़ी बोलता है कि भूखे रहो। मैं कहा भूखे की बात नहीं है, व्रत तो व्रत है। कह रहे रखना ही नहीं। मैं कहा चलो देखा जाएगा जो भी होगा। अभी फिलहाल पहले सफाई करूँ, फिर अभी मंदिर की सफाई भी करनी है, क्योंकि सुबह सुबह मैंने किया नहीं, क्योंकि बच्चों का होता है। अब मैं अब करूंगी हर सफाई। नहा तो गई हूँ, मंदिर साफ कर लूंगी पहले, तब बाकी चीज बाद में कर लूंगी, क्योंकि मंदिर साफ करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कल ग्रहण की वजह से ना, तो भगवान जी को नहलाना है अभी मुझे। भगवान जी को नहला धुला के तब देखती हूँ क्या करती हूँ, दिखाते हैं आपको मैं भगवान जी को नहलाती कैसे हूँ। मैं तो भगवान जी को नलके के नीचे ले जाती हूँ सीधे, प्रात रखूंगी और जिस प्रात में उनको नहलाया होगा फिर वो पानी ऊपर गमलों में रख देते।
बाकी करूँगी कि कहाँ फेंकूंगी उन पानी को ना, वैसे फेंकना भी अच्छा नहीं होता है, फिर प्लस में डांट भी खा लूँगी। इससे अच्छा डांट खाने से अच्छा तो मैं पहले उसको वैसे ही कर लूँगी। मैं नहलाती हूँ उनको, प्रात में नहलाती हूँ और प्रात में नहलाने के बाद वो पानी गमलों में विसर्जन कर देती हूँ उस पानी को। तो तब फिर अपने भगवान जी को जगह पे साफ सफाई करके पोंछ पाछ के भगवान जी को जगह पे रख देती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ फिर थोड़ी देर में आपको कि मेरी मंदिर का हाल अभी क्या हो रखा है और तब क्या उसका हुलिया चेंज करूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा मंदिर में गंद मच रखी है। ये आप देख सकते हो मेरी मंदिर का हाल। ये कल इसमें यहाँ चूहा घुस गया था, मम्मी ने सारा बाहर निकाल दिया। यहाँ देखो मेरी मंदिर का हाल क्या गंदा हो रखा है। मेरी सासू माँ तो उनको मुंह ही नहीं दिखने देती है कि मुंह कहाँ है उनका, इतना टीका लगा देते हैं उनपे। वहां देखो, अब मैं बार बार बोलती हूँ, देखो भगवान जी की हालत क्या हो रखी है। बोलती इतना टीका मत लगाया करो इन भगवान जी को, थोड़ा सा इनको साफ सुथरा रहने दिया करो। वो कहते डेली डेली लगाएंगे, अभी वो तो डेली मत लगाओ भाई भगवान जी को टीका, एक दिन लगा दो बाकी थाली में रख दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं तो डेली डेली नहीं लगाती मंदिर पे। ये हमारी मंदिर, ये हमारी देवी जी है। ये देखो क्या बुरी हालत हो रखी है मेरी मंदिर की। ये मेरा मंदिर वाला एरिया सारा, इसको मैं अभी ठीक करती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंद मच रखी है। ये मेरी सासू माँ ने प्याज लाई होगी तो भी यहीं रख दिया। ये देखो इतनी गंदी हालत हो रखी है। दराज में ये चूहा घुस गया, जिसने यहाँ पता नहीं क्या क्या काट दिया, तो मम्मी ने मंदिर से निकाल के ड्रॉज को नीचे रख दिया। बाकी इस कमरे की हालत भी देखो क्या खस्ती हो रही है। ये मेरे देवर का कमरा है, जिसमें कि ये सिर्फ अपना सोता है और बस, बाकी कोई और काम नहीं है उनके पास सोने के सिवाय। यहाँ देखो, ये देखो, आप भी कह रहे होंगे क्या दिखाती है मुझे डेली डेली इतना गंदा किचन में, मतलब ये जो भी है, ये देख सकते हो आप क्या है ये। एक आधे बर्तन तो मैं पहले ही धो चुकी थी जब बच्चों का टाइम हो रहा था। अब वैसे झाड़ू पोछा हो रखा है, पर मैं एक बार फिलहाल झाड़ू तो लगाऊंगी दोबारा, क्योंकि मुझे जब तक सब चीजें जगह पे ना हो ना, तो मुझे झाड़ू पोछा करा मान लगता ही नहीं है। अब एक बार अच्छे से झाड़ू लगा के तब देखती हूँ कि पोछे की जरूरत मुझे है कि नहीं। अब मम्मी ने पोछा लगाया है, पर ऐसे लगाया है, कुर्सियां जो जहाँ हैं वो इधर उधर कर दी तो उधर उधर कर दी। उनको पता है कि मेरे को पसंद नहीं आएगा, तो पहले बोल के चली गई कर लिया तो झाड़ू पोछा अपना। मैं कहा वो तो मैं करूंगी, जैसे पहले दवाई खा ले उसके बाद करिए फिर जो करेगी। आज मुझे छत भी साफ करनी है, क्योंकि छत भी मेरी बहुत गंदी हो रही है। चलो दिखाती हूँ आपको अपनी छत भी। ये छत है, ये मेरे फ्लावर मुरझा गए हैं। ये कोई अभी आ रहा है, आज खिल चुका है। मेरी की आवाज सुनो। आज का मौसम है तो बढ़िया, पूरी धूप ही धूप। बहुत सुंदर मौसम हो रखा है फिलहाल तो। आजकल जो चाहिए हमें, ये धतूरे का पौधा। और कल मम्मी कह रही कि ग्रहण है और हमारी छत पे है शिवलिंग, तो मम्मी कह रही ग्रहण में शिवलिंग को कैसे वो करे। तो यहाँ देखो हमारी शिवलिंग तो हमारे पौधों ने छुपा रखी है। यहाँ है हमारी, यहाँ मेरी शिवलिंग। ये कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैं मंदिर नहीं जा पाती, लेट हो जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं यही कर देती हूँ पूजा, फिर घर के वो नहीं रहता कि मुझे मंदिर जाना ही जाना है।
और अभी छत की हालत देखो, आपकी छत की हालत हमारी क्या हो रखी है, इतनी गंदी हो गई हमारी छत आजकल। ये बारिश के चक्कर में सारी काई काई जम गई सारी छत, क्योंकि डेली बारिश हो रही है ना, इसलिए। ये इसमें मैंने गमले रखे हुए थे, एक तो टूट गया, एक खाना ही टूट गया मेरा उसमें ना, नहीं तो इसे बहुत सुंदर लगता था। ये पिंक फ्लावर ये जो है, ये इतने सुंदर लगते थे। गांव में भी जैसे हम लगाते थे ना, तो रात होते ही ये मुरझा जाते थे, और जैसे सुबह धूप निकलती थी वैसे ही अच्छे से खिल जाते थे। चलो अब करते हैं, यहाँ से आज ऊपर से ही शुरुआत करती हूँ। पहले ऊपर का काम निपटा देती हूँ, तब करूँगी अब नीचे का काम, क्योंकि आज मुझे कपड़े उपड़े तो धोने हैं नहीं। वो मम्मी ने पहले ही मना कर दिया कि रहने दियो, आज कपड़े रहने दो। और क्योंकि इतने हैवी नहीं, तो कल मैं फिर बच्चों के कपड़े भी हो जाते हैं स्कूल के, तो कल ही धो दूँगी फिर एक साथ। तो अब मैं करती हूँ यहाँ से स्टार्ट, पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, फिर नीचे नीचे चली जाऊँगी। चलो फिर मिलती हूँ आपको सारा काम करने के बाद, फिर बैठती हूँ एक सामने अच्छे से। पहले तो दवाई खाऊंगी तब लगूंगी काम पे। अब नाश्ता कर लेती हूँ पहले। नाश्ते में आज मैंने आलू बड़ी बनाई थी, आलू बड़ी की सब्जी और रोटी, जो कि मेरे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पसंद, और उनके लिए फिर मैंने आलू अलग निकाले। मेरे बच्चे तो ऐसे खा के गए, सिर्फ आलू ही आलू, आलू और तरी। वो कहते हमें सिर्फ आलू और तरी दे दो। अब डेली डेली कैसे आलू तरी दूँ मैं इनको? और वो नहीं, क्या बनाऊँ? आलू तरी बना दो। क्या बनाऊँ? आलू का झोल बना दो। मम्मी आलू की सब्जी बना दो। अब डेली डेली आलू की सब्जी और आलू का झोल ही खाएंगे, तो हो गया फिर तो काम, है ना। चलो एक पे तो लगे, एक पे तो लगता ही नहीं है खाना खाया है कि नहीं खाया है, क्योंकि तो बहुत सूखा है। और सब मुझे कहते हैं अरे सारा खाना अंकित तू ही खा जाती है क्या? क्योंकि बच्चे तो तेरे इतने सूखे सूखे हैं, अब बाकी हम दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा गोल गोल है। सबके हिस्से का खाना तो ये खा जाते हैं। मैंने कहा मैं ही खा जाती हूँ सबके हिस्से का खाना, क्या करूँ? जब बच्चों ने नहीं खाना है तो हमें तो खाना ही पड़ेगा ना, हम थोड़ी और करेंगे फिर उनके लिए। अब जितना देखो मैं करती हूँ, जितना मैं देख लिया, ऐसे तो कोई माँ नहीं होगी कि जो अपने बच्चों को खाना नहीं देगी, या कोई ऐसा होगा नहीं कि जो अपने बच्चों को नहीं देगा, है ना। पर हम तब भी करते रहते हैं कोशिश कि बच्चे खाए, कैसे भी खाए, जैसे मन करता है उनका वैसे बनाने की कोशिश करती हूँ। अब देखो खाने को तो खाते ही हैं, पर लगता ही नहीं है शरीर में। सब्जी नहीं चाहिए बस, पराठे बना दो, आलू के पराठे बना दो, मिक्स पराठे बना दो तो खा लेंगे, बस वो नहीं खाने, सब्जी नहीं खानी कोई सी। और सब्जी बनानी तो कौन सी, जैसे गढ़वाली मतलब गढ़वाली कुछ गढ़वाली चीजें, फाणो बना दो, चैसू बना दो, और धपड़ी बना दो, ऐसी चीजें, पालक की धपड़ी बना दो, पालक पनीर बना दो, छोले राजमा ये बना दो, तो ये तो खा लेंगे। पर अगर कोई सब्जी नहीं, बोलते कि हम हरी सब्जी में भिंडी तो खाते हैं, तो भिंडी कैसे? एक बाइट पे एक भिंडी अगर मैंने गोल काटी होगी तो उसको भी 2 टुकड़े कर देंगे, ऐसे में खाएंगे तब 2 बाइट में जाएगी एक भिंडी का टुकड़ा। तो कहते हम खाते तो हैं। मैं कहा हाँ तुम ही खाते हो, बाकी तो कोई खाता ही नहीं है भिंडी। करे तो क्या करे, है ना, बच्चों के साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो मिलती हूँ काम के बाद आपको। पहले अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मुझे फिर अगर यही कपड़े पहनूंगी तो फिर मुझे वो नहीं है, क्योंकि अब तो भैया सुबह ही है, अभी तो 8 बज रहे हैं। अभी तो मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ, 8 बजे मेरे बच्चे 8:15 पे मेरे बच्चों का स्कूल का टाइम है। 8 बजे मैं उनको स्कूल छोड़ती हूँ, और स्कूल छोड़ने के बाद मैं तुरंत फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। अब पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद काम कर लूँगी। तो देखती हूँ, पहले सबसे पहले नाश्ता करने से पहले तो मैं मंदिर साफ करूँगी। मंदिर साफ करने के बाद ही मैं आगे अदर काम करूँगी, क्योंकि पहले मंदिर जरूरी है। फिर वहाँ पे खटर पटर करूँगी तो फिर वो देवर बोलेगा कि तुम यहाँ खटर पटर करने लग गई। इससे अच्छा पहले मैं मंदिर साफ करती हूँ। ठीक है, मिलती हूँ आपको फिर बाद में। चलो बाय बाय। ये देख सकते हो
मंदिर का लुक ऐसे चेंज कर दी। अब सब भगवान साफ साफ दिख रहे हैं। ये देखो हो गया मेरा सारा इधर का काम। ऊपर को निपटा दी मैंने सारा, मंदिर से लेके पूरा मम्मी पापा का कमरा और किचन सब कर दिया है क्लीन। ये देख सकते हैं बाहर तक हो गया साफ। ये देखो हो गई ना किचन क्लीन। अब ये क्लीन हो गया तो मतलब सब काम हो गया। क्लीन है किचन, किचन साफ तो सब साफ। अब चलते हैं नीचे, हम नीचे करते हैं साफ। यहाँ तो मैंने लगा दिया झाड़ू पोछा। अब नीचे जाती हूँ, नीचे झाड़ू लेके जाती हूँ। ये हो गई नीचे की मंदिर में मेरी साफ, बिल्कुल चमका दिया मैंने प्लेट वगैरह सब पार्लर का चमका दिया है। मेरे भगवान जी, और अब करती हूँ नीचे का काम स्टार्ट। ऊपर तो खत्म करके आ गए, अब नीचे करती हूँ। ये खाटू श्याम जी, ये लक्ष्मी गणेश जी। अब हो गया मेरा ये काम फाइनली, सारा चीज हो गया सेट। अब मैं गेहूं की चौकीदारी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को गेहूं की चौकीदारी पे बिठा रहा है। आजकल फटाफट करो काम, और गेहूं की चौकीदारी जब तक धूप है, धूप चली जाए कोई भरोसा नहीं धूप का, तो इसलिए आप गेहूं की चौकीदारी पे चलते हैं। मिलती हूँ आपको छत में, देखो गेहूं ला रखे मैंने। सीढ़ी में जाते जाते तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। ऐसा भी तो नहीं है कबूतर, पर दो साड़ी में फैला दी मैंने। आराम से सूख जाएंगे, जरा मस्त वाली धूप लग रखी है तेज, तो सूख जाएंगे तब तक। अभी देखो मेरी शकल, दोबारा हो चुकी हूँ तैयार। तैयार तो क्या होना है, सारा तो निकल गया तैयार हुए का। मैंने तोड़ लिए तो फूल भगवान जी के लिए, क्योंकि सारा साफ किया तो पूरे सारे फूल चले गए भगवान जी के पास से। अभी भगवान जी के पास चढ़ा देती हूँ, नहीं तो वहाँ सुना सुना सा हो रखा है। अभी है नहीं छत पे, कबूतर है नहीं, तो मैं नीचे चलती हूँ इतनी देर में। तब तक नीचे का निपटा लेती, कुछ और देख लेती हूँ। यहाँ पे बैठ के मैंने क्या करना है, जब तक दवाई का असर है कमर दर्द तब तक ठीक है, तब तक भाग लेती हूँ। अब हो जाए पता नहीं। कल मैं यही बैठी बैठी थी, यही बैठी हुई थी गेहूं की चौकीदारी करने के लिए। बस बैठे बैठे मेरी हालत खराब हो गई। मेरे से बैठा नहीं जाता, न मेरे से लेटा जाता, मुझे सिर्फ लेटना होता है रात को, बाकी पूरे दिन लगाते रहो काम पे। थक जाऊंगी, पर वो अलग चीज है। और कमर दर्द नहीं होती है, बैठे बैठे तो मेरी कमर दर्द होगी बहुत बुरी तरह। चलो फिर रखते हैं इस वीडियो पे के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को कमेंट शेयर लाइक सब करें, और कृपया जो भी मेरी गलतियाँ हो उसको मुझे बताइए। और आशा करती हूँ कि आज आवाज़ साफ आ रही होगी, क्योंकि आज मैंने माइक लगा रखा है। अभी तक माइक था नहीं मेरे पास, अभी मैंने माइक लेके माइक लगाया है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे है, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। अब मैं कोई फिल्टर नहीं लगाती, मुझे फिल्टर पसंद है नहीं। मैं जो हूँ यही हूँ, रियल हूँ, कोई अलग नहीं है।
और वैसे भी हम पहाड़ी हैं, हम ज़्यादा चटक-पटक करते हैं नहीं, ठीक है ना? तो तो अब करते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? धन्यवाद।